हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि जिंजाइवल रिसेशन क्या है, कैसे आपके जो मसूड़े हैं वो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत नीचे आ जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी होम रेमेडीज़ कैसे हैं इसको ठीक करने के लिए, और डेंटल क्लिनिक में इसका इलाज जो है वो क्या इलाज है, कितनी कॉस्ट आएगी इलाज की और कितने दिन लग जाएंगे इसमें। तो हम जानेंगे पहले कि जिंजाइवल रिसेशन होता क्या है। जिंजाइवल रिसेशन दांतों की वो प्रॉब्लम है जिसमें जो आपके मसूड़े हैं जो दांत के ऊपर हैं, यदि ऊपर वाले दांत हैं तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और अगर नीचे के दांत हैं तो आपके मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इस प्रॉब्लम की वजह से अक्सर बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, उनको कैरीज हो जाती है, यानी कि जो रूट्स आपके दिखने शुरू हो जाएंगे मसूड़ों के नीचे जाने के बाद उसमें कीड़ा लग सकता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आपका दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसको निकालना ही पड़ेगा। अब जो ये जिंजाइवल रिसेशन है, ये जो मसूड़े नीचे जा रहे हैं, ये एक दांत में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, आपके सभी दांतों में भी हो सकती है, कुछ नीचे के दांतों में या कुछ ऊपर के दांत में भी हो सकती है। पर जो जिंजाइवल रिसेशन हो रहा है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके मसूड़े नीचे आ रहे हैं, बल्कि ये जो आपकी हड्डी है जिसने दांत को आपकी पोजीशन पे रखा हुआ है, उस हड्डी का लेवल भी काफ़ी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत हिलने लगते हैं। अब इस जिंजाइवल रिसेशन की वजह से जो दांतों के बीच में और आपके गम्स के बीच में गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पॉकेट्स बन जाती हैं जहाँ पे आपका खाना भी फंसता है, बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पेरियोडोंटाइटिस एक गम डिसीज़ है जो शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से एक टाइम पे आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल हिलने लगते हैं और जिनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनिशियली आप गम रिसेशन को ट्रीट कर सकते हो, घर में कर सकते हो, कुछ होम रेमेडीज़ अपना के कर सकते हो, बट एक बार अगर आपका ये जो मसूड़ों का नीचे जाना है ये बहुत हद तक बढ़ चुका है तो आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको डेंटल क्लिनिक में ही जाकर इसका इलाज करवाना पड़ेगा, वरना आपका दांत जो है वो एक टाइम पे हिलकर खुद ही गिर जाएंगे। अब हम जानेंगे कि गम रिसेशन के कारण क्या है, क्यों आपके मसूड़े जो हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इसका कारण ये रहता है कि पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आप अपने मुंह की सफाई जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके मुंह में ग्रोथ ले रहे हैं और गम्स की प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। दूसरे कारण की हम बात करेंगे, जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग टबैको लेते हैं, इन सब खाने की वजह से भी जो गम्स प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो स्मोक में कुछ इरिटेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, उसमें कुछ इरिटेटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके गम्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो गम रिसेशन कॉज करना शुरू कर देते हैं। इसका एक और जो सबसे कॉमन कारण मैं आपको बताऊँगी वो है कि ब्रश सही तरीके से नहीं करना, बहुत घसीट घसीट के अपने दांतों को साफ़ करना, हॉरिजॉन्टल मोशन में साफ़ करना दांतों के, और बहुत ही सख्त टूथब्रश से अगर आप ब्रश कर रहे हैं तब भी वो जो टूथब्रश के जो हार्ड ब्रिस्टल्स हैं, जो बहुत नुकीले ब्रिस्टल्स हैं, वो आपके गम्स में चुभ रहे हैं, लगातार इरिटेशन कॉज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गम रिसेशन का। इसीलिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज़ करें और सर्कुलर मोशन में ब्रश करें, एक एंगल पे रख के दांत के इस तरीके से आप ब्रश करें, जिसकी वजह से क्या है कि आपके गम रिसेशन होना बंद हो जाएगी, और या अगर आपको अभी नहीं है तो आगे भी ये दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब गम रिसेशन के और भी कारण हैं, जैसे कि टूथ माल पोजिशन होना, यानी कि दांत का मिस अलाइनमेंट, अपनी पोजीशन से हटके किसी और टेढ़े दांत हैं, किसी और डायरेक्शन में निकले हैं, इसकी वजह से भी जिंजाइवल रिसेशन होता है। इसका दूसरा जो कारण है वो है आपकी ओरल हैबिट्स, जैसे कि आप क्लेंचिंग करते हैं, आपस में दांतों को घसीटते हैं, जिसकी वजह से दांतों में एक टेंशन क्रिएट होती है और जिंजाइवा जो है, जो गम्स हैं आपके, वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। अब गम रिसेशन जो है वो हार्मोनल रिलेटेड भी देखा गया है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको गम्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलस जमा हो जाता है और जिनको स्केलिंग की ज़रूरत होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो मेनोपॉज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम जो है गम्स की देखी गई हैं, जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। आप देखेंगे कि अगर आपकी मम्मा को अगर गम की डिसीजेंस हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकती है।
अब हम बात करेंगे कि हम गम रिसेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं या हम गम रिसेशन की प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज़ करना है। बहुत ही हार्ड ब्रिस्टल वाला टूथब्रश यूज़ करने से आपके गम्स में ज़्यादातर चोट लगती है, जिसकी वजह से जो गम्स हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मैंने टूथब्रश करने की सही टेक्निक क्या है अपनी इस वीडियो में बताई है। आप ज़रूर जाइए वीडियो देखिए कि हमको क्या सही टेक्निक से टूथब्रश करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से ब्रश करने से आपके मसूड़ों में चोट लगती है और जिसकी वजह से गम रिसेशन होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अब बीड़ी और सिगरेट में कुछ ऐसे इरिटेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि निकोटिन हो गया और भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंटिन्यूसली आपके मुंह में इरिटेशन कॉज करते हैं, हार्म कॉज करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के आप गरारे करें, सुबह शाम करें। इससे जो आपके मसूड़े हैं वो काफ़ी देर तक जो उनमें जो सूजन है वो भी कम हो जाएंगी और वो भी अपने आप हील करना स्टार्ट कर लेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी वो ये है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग जो है वो कई सालों से हमारे एशियंट टाइम से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे और आयुर्वेदा में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस पाई गई है। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि आपको हल्का सा जो है आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको उसको मुंह में लेना है, 3 से 4 मिनट तक ऑयल को मुंह में भर के आपको मुंह में गरारे करने हैं। अच्छे से मुंह में चारों तरफ से ऑयल घुमाएं आप और उसको स्पिट कर दें। शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। आस्ते आस्ते करते आप अपना ऑयल पुलिंग का टाइम जो है वो 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक करेंगे। अगर आप रोज़ ऑयल पुलिंग टेक्निक अपनाते हैं, आपके गम्स जो हैं आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही जो है वो बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज आप मसाज कर सकते हैं। अपनी फिंगर टिप्स को क्लीन करके हल्का सा ऑयल लगा के आप अपने गम्स की मसाज कर सकते हैं। हल्के हल्के से मसाज करें। जो ऊपर वाले मसूड़े हैं आपकी उसकी मसाज नीचे की तरफ करें और जो नीचे वाले हैं उनकी मसाज ऊपर की तरफ करें, ताकि अच्छे से आपके मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो जितनी भी आपके मसूड़े जो नीचे जा चुके हैं या नीचे जाना स्टार्ट हुए हैं वो हल्का हल्का हील होना स्टार्ट होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि आप डेंटल फ्लॉस करना ना भूलें। डेंटल फ्लॉस जो मेरी इस वीडियो में मैंने आपको पूरी टेक्निक बताई है कैसे करना है, ज़रूर करें। ब्रश करने के बाद अपने दांतों के बीच में ये डेंटल फ्लॉस डाल के जो दांतों के बीच में कचरा फंसा है उसको निकालें। दांतों के बीच में खाना फंसने से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जिसकी वजह से गम रिसेशन की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों को क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग यानी कि दांतों को आपस में घसीटने की आदत है, उन लोगों के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप नाइट गार्ड यूज़ करें। नाइट गार्ड जो है या आपको डेंटिस्ट के पास से मिल सकते हैं। वो आपके दांतों के अकॉर्डिंग साइज इंप्रेशन लेके आपको नाइट गार्ड बना के देंगे। ये नाइट गार्ड लगाने से जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है आपके मुंह में क्लेंचिंग करने की वजह से, जो आपके दांत के पोर्शन को भी कम कर रहा है और साथ ही साथ आपके गम्स जो हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए नाइट गार्ड यूज़ करें या आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम जो है गम रिसेशन की या फिर जो टूथ में आपके अट्रीजन हो रहा है, दांत घिस रहे हैं, इस प्रॉब्लम को ये नाइट गार्ड बिल्कुल सॉल्व कर देगा। बहुत सारी और ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जैसे कि आप ट्री ऑयल, क्लोव ऑयल और या तो आप एलोवेरा जेल को आप इन सब से आप अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं। टी ऑयल हो गया, आप नीम का रस निकाल के आप लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे हैं आपके मसूड़ों के लिए। अब ये चीज़ें तो आप तब करेंगे जब आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा रिसीड नहीं हुए हैं, यानी कि जो गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो अभी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि दांत जो हैं वो हिलने स्टार्ट नहीं हुए। यदि आप सोचते हैं कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ चुकी है और आपके डेंटिस्ट के पास आपने विजिट किया है और डेंटिस्ट आपसे कहते हैं कि नहीं, अब ये होम रेमेडी से सॉल्व नहीं होगी और अब आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा, तो डेंटिस्ट के पास जाकर सबसे पहले जो आपको करवाना है वो ये है कि आपको ओरल प्रोफाइलेक्सिस यानी कि स्केलिंग करवानी है। स्केलिंग में जितना भी आपके मुंह में टाटर है, कैलकुलस जमा है, जितना भी कचरा है वो डेंटिस्ट बाहर निकालते हैं, जिससे भी गम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है।
अब स्केलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट के बाद जो वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, दैट इज़ पेरिडोंटल सर्जरी, यानी कि आपके जो हेल्दी सॉफ्ट टिश्यू है मुंह में, उसको हल्का सा कट करके जहाँ से आपके गम्स जो हैं वो नीचे जा चुकी हैं वहाँ पे फिक्स किया जाएगा सूचर से, और 10 दिन में ही जो है आपके जो गम्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। ये जो सॉफ्ट टिश्यू है या तो ये आपके बगल के मसूड़े से लिया जा सकता है, या तो आपके पैलेट यानी कि तालू से लिया जा सकता है। इस प्रोसीजर में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल एनेस्थाइज किया जाएगा वो एरिया, और फिर वहाँ से जो है टिश्यू कट किया जाएगा। बहुत ही बेस्ट प्रोसीजर है, और आप देखेंगे कि आपके जो बिल्कुल मसूड़े हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, और आपको खुद में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कंप्लीट नॉलेज थी गम रिसेशन के बारे में। ऐसे ही और नॉलेज जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट प्लीज़। थैंक यू।